एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आशी और ओमिका का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, आज कुछ अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आई गेस वेदर इश्यूज़ की वजह से। अगर सब ठीक रहता है तो मैं सारी फैन फिक्शंस को शेयर कर दूँगी, अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं, हम कल कर देंगे। जो हमारा लोवांगची होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता था जब भी विंग के आसपास जंगछा या फिर बाकी शुयंग कोई भी घूमता रहता था, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि विंग के आजू बाजू कोई भी इस तरह से मंडराता रहे। लेकिन अब क्या करें, विंग हमारा है ही इतना प्यारा कि उसके आसपास आखिर इतने सारे लोगों का जमावड़ा, यानी कि इतने सारे लोगों का ग्रुप रहा ही करता था, जो कि विंग के आगे पीछे घुमा करता था। एक दिन ऐसे ही यहाँ पर गुसू से बाहर निकल के नाइट हंट पे जाने का इन लोगों को मौका मिलता है, जिस पे जाने के लिए सारे बच्चे अपना नाम लिखवा देते हैं, बट उनमें से चूज़ कुछ ही बच्चे करे जाने थे। यहाँ पर इन सब का मॉनिटर करने के लिए लेन शिचेन को चूज़ किया गया था और उनकी देखरेख में ही बाकी के लोग आने वाले थे। वो अपने साथ लवांगची को भी आने के लिए बोल देते हैं, ताकि दोनों भाई मिलके बाकी के सारे बच्चों को अच्छे से देखरेख कर सके, क्योंकि 2 लेंस का होना ज़रूरी था। यहाँ पर विंग के ग्रुप को चूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पर नीहो सिंह जाने से मना कर देता है, वो अपने पेट खराब का बहाना लगा देता है, जिसकी वजह से उनके ग्रुप में विंग, जंगचा, यहाँ पर वेनिंग और शुयंग नीहो सिंह की जगह आ जाता है और ये सारे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी लवांगची को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानता था कि किस तरह से जो हमारा जंगचा है वो विंग का कितना अच्छा दोस्त बन चुका है, जो कि एक अल्फ़ा है, और शुयंग जो कि एक अल्फ़ा है, वो भी विंग के काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जिसकी वजह से उसे बहुत जेलसी होती थी। लेकिन हाँ, हमारे जो प्यारे से जेवजुन थे, उन्हें जेलसी नहीं होती, और उन्हें अगर किसी को सबक सिखाना हो तो वो यूं ही सिखा सकते हैं। पर उनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। यहाँ पर वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को माइंड नहीं करते और वो काफ़ी एक्साइटेड थे विंग के साथ नाइट हंट पे जाने के लिए। और मुझे लगता है वेनिंग को छोड़कर वहाँ पर सारे अपनी चांस की भारी सोच रहे थे, क्योंकि विंग था ही इतना बड़बोला, ताकि उसे देखकर सारे के सारे जितने भी अल्फ़ा होते थे उन सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी उससे मिलने की, उससे बात करने की, उसके साथ वक्त बिताने की। और यहाँ पर ये सारे के सारे नाइट हंट के लिए निकल जाते हैं। ये जब नाइट हंट के लिए निकल रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग अभी छोटे ही थे, और यहाँ पर उन्हें मॉनिटर करने के लिए वांगची और लेन शिचन थे। ये दोनों भाई आगे चल रहे थे, विंग के आगे पीछे कभी शुयंग आता और शुयंग को भगाने के लिए जंगछा आ जाता। लेकिन इस तरह से उन सबको देखकर लंचा बोलता है, ब्रदर आपको जलन नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती, ये लोग विंग को हमसे दूर ले गए तो? यहाँ पर मुस्कुरा कर जेवजुन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है विंग की ये लोग पसंद हो ही नहीं सकते। हाँ, यंग मास्टर जियांग जो हैं वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों से, लेकिन वो इतने बुरे नहीं हैं, बहुत सभ्य किस्म के हैं। बस मुझे शुयंग अच्छा नहीं लगता, जब भी ये विंग के आसपास होता है इससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ऐसा लगता है, जैसे न जाने कितनी सारी स्ट्रैटेजी वो मन में लेके आ रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि शुयंग से विंग थोड़ा सतर्क रहे। यहाँ पर जंगछा जो है वो विंग से बातें कर रहा था, लेकिन शुयंग बार बार बीच में इंटरप्ट करता है। विंग को इतनी प्रिविलेज मिलती थी कि विंग को ये सारी चीज़ें बड़ा मज़ा आता था। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जल रहे हैं। जब भी वो देखता था वांगची के चेहरे पे उसे लेकर जलन है, उसे पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी खुशी होती थी। और फिर जब वो देखता था कि जेवजुन भी उसे दूसरों के साथ खेलने से मना करते हैं या दूसरों के साथ मस्ती करने से मना करते हैं, और यहाँ पर वो चाहते हैं कि प्रायोरिटी सिर्फ ये 2 भाई रहें, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसे ये प्रिविलेज मिलती थी और इसका फ़ायदा उठाना वो बखूबी जानता था। यहाँ पर ये लोग नाइट हंट के लिए जैसे ही जाते हैं, इन लोगों को पता चलता है कि आसपास जो है वो एक गुफा है, जहाँ पर बहुत सारे अजीब से लोगों का कब्जा है। यहाँ पर ये जितनी भी भूत हैं या फिर डीमंस हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं, और ये यहाँ पर आने वाले हर अल्फा को अपने जाल में फंसा लेती हैं। यहाँ पर ये सोचकर जो हमारे लेन शिचन होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंट था कोई भी उनकी इतनी जल्दी उनकी इच्छाओं पे काबू नहीं कर सकती, कोई भी जीवन। और लवांगची भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जानता था, जंगछा जानता था कि उसकी कोई भी ओमेगा में या किसी भी ओमेगा को लेकर गलत भावना ही नहीं है, तो वो जानता था कि उसके मन पे काबू नहीं होगा। लेकिन शुयंग जो कि सबसे ज़्यादा नोटोरियस था, वो जानता था कि वो जल्दी से जल्दी इन लोगों के झांसे में आ सकता है, इसलिए उसे जानने में अब हेजिटेशन हो रही थी।
ये लोग आगे चलते हैं और उस गुफा की तरफ पहुंचते हैं जहाँ पर वो डीमंस रह रहे थे। अचानक से वो सारे के सारे डीमंस जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेसेस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो डीमंस एकदम ओमेगा जैसे लग रहे थे और यहाँ पर वो स्किन शो करते हुए हाफ न्यूड रहते हैं, जिन्हें देखकर थोड़ा सा यहाँ पर हेजिटेशन लवांग जी और जेवजन को होती है, क्योंकि वो इस तरह के लोगों को नहीं देखा करते थे और आज इन्हें इन डीमन से लड़ना है। यहाँ पर बार बार जेवजन और लवांग जी उन डीमन से आग्रह करते हैं कि वो जाकर अपने पूरे कपड़े पहने या इस तरह से अपने रूप को चेंज करें और ओरिजिनल रूप में आए, पर वो लोग एक बार भी बात नहीं सुनते हैं। विंग जब उन खूबसूरत प्यारे प्यारे डीमंस को देखता है जो कि हाफ न्यूड थे और उनकी बॉडी काफ़ी सेक्सी थी, तो विंग उन्हें देखे फैसिनेट हो जाता है और वो मन में सोचता है कि मैं इन जैसा क्यों नहीं दिखता, ये भी तो कितने ओमेगा, कितने सेक्सी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसे अपने आप से बड़ी अजीब सी जलन हो रही थी। वो मन में देखता है कि किस तरह से शुयंग उनको देखे ही जा रहा था और जैसे मानो लट्टू हो रहा हो। फिर वो जंगछा की तरफ देखते हैं जो कि इस सबको देखकर मुंह मोड़ रहा था। जेवजन और लवांगजी ने भी अपनी आंखों को स्ट्रेट रखा हुआ था या फिर झुकाया हुआ था, पर उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। यहाँ पर विंग धीरे से जेवजन के पास आता है और कहता है, जेवजन देखो ना, इन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। जेवजन यहाँ अपने आउटर रोब में हाथ मारते हैं और अंदर से एक तालिस्मान निकालकर सीधे से उस डीमन की तरफ फोड़ देते हैं, जो कि बार बार उनके कहने पे भी अपने कपड़ों को ठीक नहीं कर रहा था, उल्टा और भी ज़्यादा न्यूड होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं डीमन और कहते हैं, तो आप हमसे पंगा लेना चाहते हैं? अभी आपने हमारा जादू देखा ही कहाँ है, अब हम आपको वो मैजिक दिखाते हैं। और वो सारे के सारे डीमन हंसते हुए अंदर भाग जाते हैं। जेवजन बार बार उनसे कहते हैं कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, तो यहाँ मुस्कुराकर वो डीमन कहता है, आप में से जो भी अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिमान मानता है वो अल्फा अंदर आए और हमसे मुकाबला करें। अगर आप देखो, हम यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, पर अगर आप में से कोई हमें काबू कर ले, इवन हमारे एक छोटे से डीमन को भी पकड़ ले, तो हम सरेंडर कर देंगे। यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लवांगची कहता है, ब्रदर मैं अंदर जाऊँगा, लेकिन वो लोग यहाँ पर लवांगची को रोक देते हैं। जेवचुन यहाँ पर कहते हैं, नहीं लंजा, तुम अंदर मत जाओ, मैं अंदर जाऊँगा, तुम अभी छोटे हो, ये लोग मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं सेक्ट लीडर हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ों का भार मेरे ऊपर है, मैं अंदर जाऊँगा। और कुछ भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर याद रखना, मेरी जान की परवाह मत करना, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। वो बहुत सारे तालिस्मान उन्हें देके जाते हैं और उनके हाथों में भी काफ़ी महंगे महंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेपर पे लिखे हुए तालिस्मान थे। बीइंग यहाँ पर उनके हाथों में एक ऐसा जो उसने गैजेट बनाया हुआ था वो देता है कि जेवजन आप कहीं भी होंगे, इसकी लाइट जलने लग जाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें आपको रेस्क्यू करने आना है। जब भी आपको ज़रा सा भी कोई भूलिका लगे, अगर ये आप लोग को हेलुसिनेट करने की कोशिश करें, तो प्लीज़ इस पर हाथ रख दीजिएगा। वो उस ब्रेसलेट को जैसे ही यहाँ पर पहनाता है, वो ग्रीन कलर का ब्रेसलेट था। जेवचुन जैसे ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि इस अंधेरे में वो ब्रेसलेट काफ़ी चमक रहा था। जेवचुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो सोचते हैं कि विंग आखिर कितना ख्याल रखता है सबका। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, यहाँ बहुत ही सेक्सी कपड़ों में एक डीमन मुड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि विंग लग रहा था। वो लाल कलर के कपड़ों, काफ़ी रिवीलिंग किस्म के कपड़ों में था और यहाँ पर विंग का फीमेल वर्जन लग रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर बेचारे जेवचुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी काफ़ी अच्छी चेस्ट थी और चेस्ट भी हैवी थी, जिसे देखकर जेवचुन के मुंह में पानी ही आ जाता है और वो मन में सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये हेलुसिनेशन की कैसी दुनिया है। वहाँ पर वो आगे देखते हैं तो एक काले कपड़ों में हाफ नेकेड विंग आ रहा होता है, जो कि बिल्कुल ओमेगा, जिसकी खुशबू विंग जैसी ही थी। और यहाँ पर जब वो चल के आ रहा होता है तो जेवचुन के जैसे मानो पूरे तन बदन में एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे। जेवचुन समझते हैं क्या हो रहा है और वो एकदम से अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहते हैं, तुम लोग ये क्या करना चाहते हो? तुम लोग विंग का रूप धारण करके क्यों आए हो? तो मुस्कुराकर यहाँ पर उनमें से एक डेमन कहता है, हमने किसी का रूप धारण नहीं किया, बस ये तो हमारी कला है। जो भी इंसान यहाँ पर अपने मन में किसी के लिए लस्ट रखता है, तो याद रखना हम उसी का रूप में उसे दिखते हैं। अब आपके मन में किसके लिए लस्ट है हमें नहीं पता, वो तो आपकी नज़रें ही बता देंगी। यहाँ पर जेवचुन देखना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उनकी आंखें
उस तरह के विंग पे चली ही जाती हैं जो बहुत सेक्सी लग रहा था, हाफ नेकेड था। जवचुन जानते थे उनके मन में, उनकी बॉडी में बहुत सारे अजीब से यहाँ पर बेचैनी सी हो रही है, बहुत सारी तरीके से उनके गूज़बम्प्स हो रहे हैं। और वो जानते थे कि अब यहाँ पर उनके लिए उनकी बॉडी में हीट आना शुरू हो रही थी। यहाँ जेवजुन कहते हैं तुम लोग क्या चाहते हो। यहाँ पर वो मुस्कुराकर करीब आते हुए, जो कि विंग जैसी ही लड़की फॉर्म में आया था, वो डीमन उनके करीब आते हुए अपने आप को एक्सपोज करते हुए अपने अपर पार्ट को बिल्कुल फाड़ ही देता है। और वो लड़की रूप में विंग की बिल्कुल डिटो कॉपी लग रहा था। और वो जेवजुन के सामने हाफ नेकेड होता है, जो कि अपर साइड से होता है। और यहाँ पर वो उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करता है। जेवजुन जो कि घबरा रहे थे, यहाँ पर वो लोग मुस्कुराते हैं। और जिसकी वजह से वो जानते थे कि जेवजुन की जो रट है वो यहाँ पर आ रही थी। वो मुस्कुराकर कहते हैं लगता है आपने दवाई नहीं ली। और यहाँ पर बीइंग जैसा ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा दिखने वाला डीमन सामने आता है। और वो जेवजुन की तरफ भोली सी सूरत बना के देखता है और कहता है जेवजुन क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जेवजुन जिनकी रट यहाँ पर हिट हो जाती है, वो अचानक से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर अचानक से उनका ब्रेसलेट ज़ोर ज़ोर से चमकने लगता है। उन्हें लगता है ये हेलुसिनेशन है। यहाँ पर वो अपने हाथों से इन लोगों को, यानी कि जो बाहर खड़े बच्चे थे, उन लोगों को संदेश भेजना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में तितली नहीं फॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पर डीमंस मुस्कुराते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई भी जादू नहीं चलेगा, बाहरी कोई भी जादू यहाँ चल नहीं पाएगा। मैसेज भेजना चाहते हैं ये जगह आप लोगों की शक्तियों को कम पे कम कर देगी। और देखो जैसे ही आपकी सारी शक्तियाँ ड्रेन यानी कि निचोड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तब हम आपको मार देंगे। तो बताइए ना, सेक्ट लीडर होने वाले फ्यूचर के आपको कैसा इंसान पसंद है। यहाँ पर जेवजुन बहुत ज़्यादा हीट फील कर रहे थे अपनी बॉडी के अंदर। वो यहाँ पर विंग को देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार उनकी नज़रें उस हाफ नेकेड पर्सन पे जा रही थी। तभी जेवजुन देखते हैं कि पीछे एक इंसान जिसने एक लूज़ रोब पहना है और वो फुली नेकेड है, और उसकी शक्ल भी विंग जैसी है, जिसके पूरे बदन पर सिर्फ बाइट्स हैं। और वो भागा आता है और कहता है जेवजुन देखो ना। और वो देखते हैं कि उसके पीछे ही कोई और नहीं बल्कि लंजा है, जो कि उसे पीछे से पकड़कर कह रहा है जेवजुन विंग सिर्फ मेरा है, ब्रदर आप विंग को भूल जाइए। यहाँ पर जेवजुन के दिल में एकदम से दर्द होने लगता है और वो कहते हैं वांग जी विंग को छोड़ दो। वो देखते हैं कि किस तरह से वांग जी यहाँ पर विंग को किस करे जा रहा है। जेवजुन के दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है। यहाँ पर उनको गुस्सा आने लगता है और अचानक से उनका हाथ उनकी तलवार पे चला जाता है। और जेवजुन उसके बाद गुस्से में अपनी तलवार निकाल देते हैं और सबको कहते हैं दूर हो जाओ। यहाँ पर उस हाफ नेकेड विंग की तरफ भी वो तलवार कर देते हैं और कहते हैं तुम विंग नहीं हो, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा, यहाँ पर सारी शक्तियाँ ऐसी थी, डीमन ने ऐसे जाल बिछाया हुआ था कि जिसकी वजह से एक कल्टीवेटर की शक्तियाँ यहाँ पर और भी ज़्यादा कम हो रही थी। जेवजुन की तलवार उनके हाथ में तो थी, पर वो लड़खड़ा रहे थे उनके कदम भी। और वो गुस्से में यहाँ पर उस इंसान को धमकाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल लंचा जैसा दिख रहा था और विंग के चिपटा हुआ था। यहाँ पर वो उसके सामने ही विंग के आउटर रोब्स फाड़ देता है और एक साइड फेंक देता है। और यहाँ पर लंचा भी हाफ नेकेड था। उसके बाद वो खुद को फुल नेकेड करके यहाँ पर जेवजुन के सामने ही विंग के साथ रोमांस करने लगता है, सेक्स करने लगता है, जिसकी वजह से जेवजुन को बहुत गुस्सा आता है। और वो गुस्से में अपनी तलवार निकाल कर लंजा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि वो लंजा के पेट में तलवार मार रहे हैं। पर अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है, सारा सीन बदल जाता है। और जेवजुन यहाँ पर इधर उधर तलवार चलाकर कहते हैं तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर तभी बाहर विंग को दूसरे ब्रेसलेट, उसके बाद विंग सबको एक एक वही ब्रेसलेट जो उसने यहाँ पर जेवजुन को पहनाया था वो सबको पहना दिया। लेकिन विंग के ब्रेसलेट में सिग्नल आते हैं कि यहाँ पर जेवजुन को खतरा है। तो विंग यहाँ पर सबको बोलता है कि चलो अटैक करते हैं। ये सारे लोग भी जेवजुन को बचाने के लिए अंदर आते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं, वो लोग भूल गए थे कि ये जगह डीमंस की है, जहाँ पर डीमंस ने जाल बिछाया है और उनकी कल्टीवेशन पावर एकदम से बिल्कुल लो होने लगती है। वांग जी बिचन को अपने हाथों से निकालता है और सुब्यान को विंग निकालता है, बाकी सब भी। यहाँ पर
जंगचा भी आगे आता है, वो भी अपनी तलवार निकालता है और शुयंग भी। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो गई। विंग के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बल्कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे एक औरत है जिसे वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई देख रहा था। और वो बोलने लगता है, माँ क्या ये तुम हो? और वो कहती है, बेटा विंग, तुम मुझसे मिलने आ गए? बेटा देखो ना, इन्होंने मुझे बांधा हुआ है, मुझे छुड़ाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कितने टाइम से मैं तुम्हें मिली नहीं हूँ। विंग, विंग मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विंग देखो ना, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, तो मुझे लेके जाओगे ना? विंग यहाँ पर अपनी माँ को देखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में जो उसने हरे रंग का मोती वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था वो अचानक से चमकने लगता है। और फिर उसे पता चलता है ये एक इल्यूजन है। यहाँ पर वांगजी के सामने भी नेकेड विंग आ रहा था, और वो किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पर वो उसी के भाई के साथ रोमांस करता हुआ, और उसके भाई ही नहीं बल्कि उसे साइड में जंगछा और शुयंग भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर विंग को गंदी नज़रों से देख रहे हैं, उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और विंग यहाँ पर लंजा को कहता है, लंजा मुझे तुम पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, शिवजुन कितने काम हैं, मुझे जंगचा पसंद है, देखो ना ये कितना अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मेरे साथ हर मस्ती में इन्वॉल्व होता है। और शुयंग तो बिस्तर में बहुत अच्छा है। इस तरह के लंजा को भी थॉट आने लगते हैं, और गुस्से में वो अपनी पिचन निकालकर इन तीनों पे हमला करने जाता है। और वो देखता है कि सब कुछ गायब हो गया, और यहाँ पर उसके हाथ में भी वो जो ब्रेसलेट था वो चमकने लगता है। शुयंग को भी यहाँ विंग नज़र आता है, विंग जो कि उसे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। विंग हाफ नेकेड है और बार बार कहता है, शुयंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे करीब आओ। यहाँ पर शुयंग आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक से यहाँ पर उसका भी ब्रेसलेट चमकता है, पर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देता। वो विंग को देखकर इतना पागल हो जाता है कि वो उस डीमंस की तरफ बढ़ ही जाता है। तभी एक डीमन आकर यहाँ पर शुयंग, जो कि बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं था, उसको चाकू मार देते हैं उसके हाथों पे। गलती से शुयंग साइड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पे लग जाती है, मतलब कहा जाए तो बाजू पे। यहाँ पर जब जंगचा भी देखता है कि उसे मासूम सा, प्यारा सा, क्यूट सा विंग जो है पपी है इसकी तरह उसे कह रहा है, जंगचा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं? जंगचा जो कि यहाँ विंग के लिए लस्ट नहीं रखता था, जबकि विंग को वो बहुत अच्छा दोस्त मानता था, वो उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ब्रेसलेट में भी चमक आती है और वो समझ आता है। वो कहता है, तुम विंग नहीं हो, विंग कभी भी इस तरह के ट्रैप में मुझे नहीं फंसाएगा, और तुम्हारे हाथ में उसका ब्रेसलेट भी नहीं है, तुम एक छलावा हो। यहाँ पर जंगचा जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है वो टकरा गया है सच्ची वाले विंग से। विंग कहता है, जंगचा तुम? विंग कहता है, और तभी जंगचा कहता है, तुम इल्यूजन से बाहर आ गए? विंग कहता है, लेकिन हमें बाकियों को भी ढूंढना होगा। यहाँ पर शुयंग के हाथ पे जैसे ही कट लगता है, वो भी उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, और लवांगजी और शिचन भी, वो पांचों के पांचों कहते हैं ये जगह बहुत ही खतरनाक है। वांगजी और शिचन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ पर अब उन तालिस्मान का यूज़ करना होगा। वो धीरे से उन तालिस्मान को निकालते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने ब्लड से लिखा हुआ था, और उसके बाद वो एक एक करके पांचों दिशाओं, मतलब वो पांच खड़े थे और अपने अपने सामने वाली जगहों पे उस जगहों को बम में ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनकर, और वो आवाज़ें इतनी भयंकर तेजी से सुनकर यहाँ पर डीमन बाहर आ जाते हैं। वो अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें ऐसी स्पेल लिखी हुई थी जिसकी वजह से डीमंस के कान में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें गूंजने लगती हैं, और वो चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया हो, और उनको इतनी तेज़ बेल की आवाज़ सुनाई देती है जैसे उनके कान में कोई ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजा रहा हो, कि वो लोग चिल्लाकर अपने कानों पे हाथ रख कर भीख मांगने लगते हैं। शिवजुन कहते हैं, तो तुम लोग हमें ट्रैप करना चाहते थे। यहाँ पर शुयंग जो था उसके हाथों से काफ़ी ब्लड निकल रहा था कि तभी यहाँ पर विंग ने अपना आउटर रोप से थोड़ी सी जगह फाड़कर शुयंग के हाथों पर उसको फटाफट से बांध दिया था, ताकि उसका खून ज़्यादा बहे ना। यहाँ पर विंग कहता है, तुम लोगों ने जो किया है तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। शिवजुन गुस्से में एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और कहते हैं, डीमंस अब मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर तुम लोग इस बोतल के अंदर कैद नहीं हुए तो याद रखना मैं तुम्हें सीधा मार दूंगा। और यहाँ पर एक डीमन बगावत करता है, तो लवांगची उसे अपनी पिचन से मार देता है,
उसके बाद धीरे धीरे करके सारे डीमन स्पिरिट वो लोग बोतल में कैद कर देते हैं। एक ही बोतल के अंदर उन्होंने सबको कैद कर लिया था, क्योंकि ये जो डीमन थे ये छलावा करने में अच्छे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। और यहाँ पर शुयंग जो है वो ये सब होने के बाद ये लोग उस जगह से निकलते हैं। शुयंग को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है, लेकिन जो बाकी लोग थे वो शुयंग को उठाते हैं। यहाँ पर वो अपना पानी शुयंग के मुंह पे मारते हैं ताकि वो थोड़ा होश में आए। शुयंग थोड़ा सा होश में आता है। वो सब उसे कंधे पे लेकर अपनी अपनी तलवारों के बलों पर उड़ते हुए गुसू पहुँचते हैं, पर गुसू पहुँचने के बाद उनकी काफ़ी एनर्जी जो थी वो यूटिलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से शुयंग को वो सीधा लैंसेट के जितने भी डॉक्टर्स थे उनके पास छोड़ते हैं और बाकी के सारे लोग वापस से सोने आराम करने जाते हैं। और उसके बाद मेडिटेट करके सुबह कोल्ड पॉन से वो अपने अपने अशुद्ध हुए हुई चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो गए थे उधर इल्यूजन ऐसे थे जिसकी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे को फेस भी नहीं करना चाहते थे। उस रात वांगची और जो हमारे प्यारे से जीवजंतु थे उन्हें नींद नहीं आती। वो मन में सोचते हैं अगर ऐसा हकीकत में हुआ, वांगची ने विंग को चूज़ कर लिया तो क्या होगा। यहाँ पर वांगची को भी लगता है अगर उसके भाई ही उसका राइवल बन जाए तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा। और यहाँ पर विंग मन में सोचता है कि काश माँ होती और मुझे उनके साथ रहने को मिलता। यहाँ पर बेचारा शुयंग जो कि पूरी रात उसके हाथ पे जो कट लगा था उस पर टाँके आते हैं और उसे थोड़ी दर्द को सहना पड़ता है। वो मन में सोचता है कि क्या उसे भी विंग से प्यार या फिर ये सिर्फ लस्ट है। और जो जंगछा था वो मन में सोचने लगता है कि सारी दुनिया छोड़कर उसके सपनों में विंग इतना क्यूटली कैसे आ सकता है। वो भी मन में सोचने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और गाइस यहाँ पर इन चारों अल्फाओं को विंग से प्यार हो गया है, लेकिन विंग के अभी दिल में कौन है कौन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, यह हम नहीं जानते। देखेंगे फ्यूचर एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।